ये पोस्टर देखिए, लग तो बहुत सुंदर रहा है। देखिए हमारे अजोबा डॉक्टर आकाशी ऐसे स्कूटी चला रहे हैं, उसके पीछे बैठा हुआ। तो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। इफ यू सी द पोस्टर इटसेल्फ, उसी में आपको दिखेगा कि कितनी वार्मथ है। एन एल्डरली मैन हु इज राइडिंग द स्कूटर एंड शोइंग द सिटी अराउंड। तो उस हिसाब से दिस गाय इज अ गाय हु कम्स फ्रॉम इंदौर और पुणे आके पीजी सिचुएशन में रहता है एक एल्डरली जेंटलमैन के साथ, जो अपने लाइफ के एंड के पहरिए पे हैं। जैसे शेक्सपियर के 7 स्टेजेस ऑफ मैन है, उसमें एक एंड का स्टेज होता है, स्टार्टिंग का स्टेज होता है। इसकी ज़िंदगी अभी जस्ट शुरू हुई है और ये नए शहर में आया है, नए लोगों के साथ रह रहा है। हाउ डज ही गो अहेड एंड कोप अप विद दैट। तो स्टोरी उसके बारे में है एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन हाउ यू गो अहेड एंड मेक फ्रेंड्स इन अ न्यू सिटी। एक तो मुझे ये नाम ही इतना प्यारा लगता है ना, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ये नाम सुनकर ही कि इट विल बी अ फील गुड, जो आजकल हमें बहुत कम देखने मिलता है। कि हम आजकल बहुत क्राइम और थ्रिलर और सीरियस चीज़ें देखते हैं। तो ऐसा जो कंटेंट है वो देखना, इट जस्ट मेक्स योर वार्म्स योर हार्ट, स्पेशली इन दीज रेनी क्लाउडी डेज। दिस इज़ व्हाट्स गोना वार्म योर हार्ट, सो आई एम एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे पेरेंट्स मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए हैं थोड़े साल पहले, तो मैं भी पुणे और मुंबई अप डाउन करती रहती हूँ। तो पुणे इज़ क्लोज टू माई हार्ट। आई लव पुणे, स्पेशली द ईटरीज, इफ़ यू हैव सीन द शो। पुणे बहुत दिखा है। इनफैक्ट मैं आई एम वेरी न्यू टू महाराष्ट्र माई सेल्फ। तो मेरा महाराष्ट्र का कमिंग ऑफ एज हो गया पुणे जाके उस 1 महीने में। मैंने इतना थालपीठ और थेचा और वो लस्सी टाइप होता है वाइट वाला, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, वो पिया। तो मेरा तो पूरा क्रैश कोर्स हो गया मराठी खाने पे। और थोड़ा बोला मैं मराठी पटकन पिटकन सीख तो। एक्चुअली बहुत सारे शोज निकल रहे हैं, सो कंपटीशन तो हमेशा से, दिस इज़ द वेरी बेसिक कंपटीशन जो होता है। सो good cinema is always going to prevail, and I just hope this is something that reaches a lot of people. So yeah. मेरा कैरेक्टर का नाम मृण्मयी है, जो इंदौर से पुणे शिफ्ट हुई है और वो वहाँ पे अपना एक उसने बेकरी अपनी शुरू की है। और उसके वजह से रोहित भी आ जाता है पुणे। और क्या काफ़ी स्वीट सी लड़की है, बट इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। See, very honestly, when I first got to know of it, I hadn't known of Varun sir, who's the director, and I got to see Muramba, his film, which I was in total awe of. I was like, अरे ये तो मतलब, and it was when I read the audition sequence only, that is, वो पढ़ के लगा कि इसी में इतने nuances है राइटिंग में जो कल्याणी ने लिखा है. She so beautifully written it that the audition sequence itself had so much nuance and felt good while reading as an actor कि यार इसमें मेरे पास परफॉर्मेंस का स्कोप है कुछ करने के लिए. So in that space I personally feel कि ये देख के मैं I was like completely sold. जब देखा I was sold it कि मेरे को लगा कि यार अब तो there is no two ways about it. Have to go all in. तो या पढ़ के पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंस में होता ना something clicks and it clicked and that's how it happened. I have Mumbai Diaries season 2 coming very soon, but right now Ish Next Door is doing very well and I'm very very happy and blessed. You know, मैं एक बोर्डिंग स्कूल से हेल करता हूँ, तो वहाँ हमारे हाउस मास्टर होते थे, वो एक स्टोरी बोलते थे। एक पहाड़ ऐसा है, आप मान लीजिए कि वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं और कोई वो चढ़ चुका है और ऊपर से आपको नीचे देख के बताता है कि यहाँ पे ना यहाँ गड्ढा है, यहाँ पे स्लिपरी है, यहाँ पे ईजी है। बट हम जब जवान होते हैं हम समझते नहीं है वो बात। हम चाहते हैं कि नहीं यार हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस देखें और उससे दिखा लेंगे कि हाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बट वी डोंट टेंड टू लिसन, नो, वी नेवर गो बाय व्हाट अदर्स टेल अस। बट हमारे अंदर वो अंदर से जोश रहते कि नहीं देखेंगे व्हाट इज देयर। सो एट द एंड ऑफ द डे जब कोई ऊपर से बताता है अपने नजरिए से, अगर हम वो पेशेंटली और थोड़ा कामली सुन के भले करेंगे तो अपने मन की, बट अगर सुन के कुछ आगे करें ना उससे, तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा हुआ यार तो हमारी हेल्प करता है. सो दैट मीन्स वट एवर stories and narratives which Azoba in the series has told Rohit, which my character is, has not only helped me as a character there, but in real life also. If you get to work with such a veteran, I mean Dr. Akashi has been there since decades here and he's seen the transition of filmmaking. तो उस हिसाब से आई गेट टू वर्क विद समबडी लाइक दैट, उनके इर्द गिर्द रहने में इतना सीखने को मिल जाता है ना, इट्स अ ब्लेसिंग. मतलब मेरे तो स्टार्स अलाइंड होंगे कि ऐसा कुछ करने को मिला. जब ये रोल मुझे आया तो ऑफकोर्स बहुत खुशी हुई. कोई भी रोल आता है तो बहुत खुशी होती है और एक्साइटमेंट भी थी कि पुणे में थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए शूट करने मिलेगा. ये मेरा फर्स्ट शूट था पुणे में, सो आई वाज एक्साइटेड.
देखिए जिस रीजन से ये आता है पुणे, थोड़ा सा स्पॉइलर भी नहीं है ये तो ट्रेलर में देखा होगा कि वो आता है इसीलिए बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पर्सनल इंटरेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ गर्ल, लड़की अच्छी लगती है उसके लिए आता है। तो वो आप देखेंगे आपको उसमें पता चलेगा। आज हमारा एक और गाना भी रिलीज हुआ, उसमें थोड़ा बहुत ये वाला एंगल आया, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। अभी सब कुछ ऐसे बोल दूंगा तो फिर पॉइंट क्या रह गया, है ना। मैं शूटिंग स्टार हूँ, मैं कभी कभी दिखाई देती हूँ ऐसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक इट।